अस्सलाम वालेकुम। सेफ डिजिटल के एक और पॉडकास्ट के साथ हाजिर है। आज हम खानों पे बात करेंगे। बहुत बात हो गई सियासत पे, बहुत बात हो गई किसी और मौजू पे, लेकिन आज खानों पे बात करेंगे क्योंकि खाना बड़ा अहम है और सबसे अहम खाना ही है। बल्कि हम अपनी रिपोर्टिंग के ज़माने में जहाँ कहीं कोई तकरीब होती थी तो पहले पूछ लेते थे, भाई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये तकरीब कामयाब है? कामयाब से मुराद ये होता था कि भाई आगे इशाइये का एहतमाम है या नहीं है। तो मुझे तो ज़ाती तौर पे मुझे तेहरान का खाना, तबरेज़ का खाना बहुत पसंद है। चलू कबाब मुझे बहुत पसंद है और तबरेज़ का कासे तबरीज़ी बहुत पसंद है। कासे तबरीज़ी एक ऐसा प्याला होता है जिसमें मुख्तलिफ़ अक़साम के कबाब होते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो हम तबरेज़ के और तेहरान के खानों पे बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करते हैं कराची और लाहौर के खानों पे और पाकिस्तान के और मुख्तलिफ़ शहरों के खाने पे। तो एहसान, तुम्हें लाहौर का कौन-सा खाना सबसे ज़्यादा पसंद है? यार लाहौर का हर वो खाना मुझे पसंद है जो वो कराची से सीख के गए हैं। देखिए, पाकिस्तान का 90% खाना तो कराची में पक रहा है। अ, गोश्त मैं ये पर्सनली ये समझता हूँ कि कोयटा वालों से ज़्यादा बेहतर गोश्त पाकिस्तान में कोई नहीं बना सकता। लेकिन जो टेस्ट बड आपके कराची में डेवलप हो गए हैं, वो आपको कहीं का रहने नहीं देते। आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से के अंदर चले जाएँ, तो जिस तरह के जायके हमने बचपन से लेके आज तक कराची में खा लिए, और शायद उसकी बुनियादी वजह यही है कि यहाँ पे हर कौम बसती है, यहाँ पे हर तरह का खाना बनता है। यहाँ पे मीठे को भी आप ले लें, यहाँ पे नमकीन को भी आप ले लें, यहाँ पे आप चावलों की मुख्तलिफ वैरायटी ले लें, यहाँ पे आप रोटियों की मुख्तलिफ वैरायटी ले लें। पश्तून ने आके हमें यहाँ पे पश्तून खाना खिलाया और बंगाली ने आके हमें यहाँ पे बंगाली खाना खिलाया। तो हम कराची में खाने को लेके इतना ज़्यादा यानी वेल एजुकेटेड हमारा एक ऐसा पस मंज़र बन गया है कि यार वेल वेल एजुकेटेड से खाने का क्या ताल्लुक? लेकिन तुमने कहीं यहाँ कोई मटन चना देखा अच्छा मज़ेदार? तुमने क्या यहाँ कीमे का नान देखा? तुमने क्या यहाँ भटूरे देखे? कहाँ देखे भाई? वो लाहौरी में अच्छे बनते हैं यार। हाँ, मतलब लाहौर का जो नाश्ता है वो ज़बरदस्त है, गैर मामूली है और इतनी वैरायटी कराची में है ही नहीं। वहाँ पे देसी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, देसी घी आपको वहाँ मिलेगा उस नाश्ते के साथ। तो ये कहाँ है? वहाँ तो नाश्ता सुबह 4 बजे शुरू होता है, 3 बजे शुरू होता है। वो मटन चने या चिक्कड़ छोले या वहाँ की दाल चावल, वो आपको कहाँ ऐसे मिलेंगे भाई? लाहौर का एक मयार है यार खाने का। ऐसी बात नहीं है कि लाहौर का खाना नहीं है। तो ये आप ज़्यादती कर रहे हैं। वहाँ के अगर आप तिक्के भी रात को खाने चले जाएँ, वो बाबा के तिक्के और पता नहीं किस-किस के तिक्के, गुलबर्ग में एक पुराना तिक्के वाला बैठा हुआ है, तो भाई वो भी बड़ा आलीशान है, ऐसी बात नहीं है। और लाहौर खाने के लिहाज से इसलिए भी रिच है कि उनके अपने रिवायती ज़ायके हैं, उनकी अपनी रिवायती रेसिपीज़ हैं। यहाँ तो एक मलगूबा बन गया है, जब आप कढ़ाई खा रहे होते हैं यहाँ, तो आपको पता ही नहीं चलता कि भाई ये गोश्त है इसमें या सिर्फ मसाला ही मसाला भरा हुआ है। आपको वहाँ उस पर्टिकुलर खाने का जायका आएगा। अगर आप मटन खा रहे होंगे, बस ये ध्यान रखना है कि वो मटन किसी और चीज़ का मटन ना हो, वो मटन का ही मटन ना हो। तो आपको पता चलेगा कि यार आप मटन खा रहे हैं। आप मुर्ग खा रहे होंगे, देसी मुर्ग खा रहे होंगे, उसका शोरबा पी रहे होंगे, तो आपको पता चलेगा यहाँ कहाँ देसी मुर्ग मिलता है भैया। यहाँ तो वो मिस्री मुर्गियाँ भी पता ही नहीं चलता उनका क्या जायका है। तो आप इस तरह से लाहौर को यूँ नीचा नहीं दिखा सकते। लाहौर मैं नीचे दिखा भी नहीं रहा और मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा। मैं तो अपनी सुपीरियरिटी की एक बात कर रहा हूँ कि यानी जो अज्जा हमारे खानों में इस्तेमाल हो रहे हैं, जो मसाले डल रहे हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उसमें ज़्यादा मेहनत हो रही है और उसमें ज़्यादा यानी एक तरह से उसमें शौक है। कराची से हट के जो बाहर जो लोग खाना बनाते हैं, वो शायद कारोबार के लिए खाना बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे जो पाया बन रहा है, सही है, उस पाए में सब कुछ होगा। यानी उसके अंदर हर तरह की आपको नली भी आपको मिलेगी, उसमें आपको ज़बान भी मिल जाएगी, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। उस एक प्याले के अंदर जो पज्जा बना रहा है या कोई और बना रहा है, लेकिन उसमें नफासत नहीं होगी। उसको पेश करने के अंदाज में कराची के अंदर जो एक प्लेट आपके सामने आती है ना, उस पर जिस तरह से गार्निशिंग हुई होती है, शायद अच्छा, ये पत्ते के पाए वाला तजर्बा तो मेरा भी बड़ा फेल रहा। हाँ। मैं अभी पिछले दिनों लाहौर गया हुआ था, तो हमारी एक कोलीग ने कहा कि चलें आपको नाश्ता कराते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। वो थी और उसका भाई था, तो उसने मुझसे पूछा कि कहाँ चले। मैंने कहा देख लो जो तुम्हें अच्छा लगे। तो वो मुझे ख़ास तौर पे पज्जे का पाए खिलाने लेके गई, जो पुराना पहली दुकान है बादशाही मस्जिद के पीछे। तो वहाँ हम बड़ी मुश्किल से, दूर थे हम, तो वहाँ पहुँचे और हमने पज्जे के पाए खाए। भाई बिल्कुल फेल थे, बिल्कुल फारिग थे यार। और उसके बाद उसने कहा कि, बल्कि पहले शायद उसने कहा कि आपको फीके की लस्सी पिलाते हैं। तो वो फीके की लस्सी पीने के लिए हम अंदरून शहर गए। तो उसके भाई ने मुझसे पूछा कि आप दूध वाली दही लस्सी पियेंगे या दही वाली? अब मैंने कहा दूध दही लस्सी में दूध दही दोनों ही होते हैं,
तो उसने मुझसे कहा, तो मैंने कहा भाई दही वाली पिला दो। अब वो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि दही वाली लस्सी ऐसी होती है। उस पे ये था कि वो उन्होंने लस्सी को बहुत ज़्यादा प्रेस करके उसकी फुटकियाँ सी बन गई थी, दही को प्रेस करके उसकी फुटकियाँ सी बन गई थी, वो ऊपर आ गई थी, और उन फुटकियों के ऊपर जैसे रबड़ी की फुटकियाँ होती हैं या दूध फट जाता है तो उसकी फुटकियाँ सी आ जाती हैं, वो थी, और उसके ऊपर खोया मावा डाला हुआ था उन्होंने, और नीचे उसके पानी था, वो जैसा पानी दही नहीं छोड़ देती और हम उसको किसमें कड़ी में इस्तेमाल करते हैं, वो वाला पानी था। तो मेरे साथ तो फारे ही थी वो लस्सी। खैर उसके कुछ दिन बाद मैं कराची वापस आया, तो यहाँ हमारा लाहौरी नाश्ते के 2-3 स्पॉट्स हैं, एक जौहर में भी है, तो मैं वहाँ गया अपने बेटे के साथ, और उसकी पाए खाए तो भैया जन्नत का मज़ा आ गया। और फिर उसकी पेड़े वाली लस्सी भी पी, तो मैंने कहा भाई ये है लस्सी। तो फिर मैंने उससे पूछा, उसकी दुकान का नाम ही लाहौरी नाश्ता है, तो मैंने उससे पूछा भाई आपका कोई लाहौर में भी आउटलेट है, कोई आपकी दुकान, कोई होटल है? उसने कहा नहीं जी, मेरी तो वो कराची में ही है, एक जौहर में है, एक गुलशन में है। तो मैंने कहा यार उनको जाके पाए बनाने ही सिखा दो। तो ये तो है कि मतलब वो कुछ चीज़ों का बस शोहरत ही ज़्यादा है, लेकिन उनमें दम नहीं है। अच्छा, अलबत्ता वो जो तुम बात कर रहे हो ना गोश्त के जायके वाली, वो गोश्त तो वाकई बिल्कुल क्वेटा वाले जैसा गोश्त, हाँ एब्सोल्युटली, उनका कोई जवाब नहीं है। और उसकी एक वजह ये भी है कि उनका मसाला गोश्त को ओवरलैप नहीं कर रहा होता, मतलब आपको सही गोश्त का जायका आ रहा होता है। 100%। और जो सज्जी है, जो लेडी की सज्जी है क्वेटा वाली, वो तो बिल्कुल ही आउट क्लास है ना। और उसकी एक खास बात ये है, पता नहीं लोग इसको नोट करते हैं या नहीं करते, कि जो लेडी सज्जी जिस चीज़ के ऊपर पिरोई जाती है, वो लोहे की सीख नहीं है, लोहे की सलाख नहीं है, लकड़ी वो लकड़ी की है, वो लकड़ी है। और वो कुछ अरसे में 2-3 दफ़ा मैंने उससे पूछा कि भाई ये तो जल जाती होगी, उसने कहा ये 2-3 दफ़ा में जल जाती है, उसके बाद हम नई लेके आते हैं। लेकिन वो लोहे वाला जो जायका है और लकड़ी वाला जो जायका है, वो बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल, वो जब आप तोड़ें तो वो पता चलता है कि यार कैसी एक और चीज़ गली हुई कोयटा के गोश्त में मैंने एक और चीज़ नोट की कि हमारे यहाँ ये एक आम कल्चर बन गया है कि चाहे आपके पास बकरे की रान आए, चाहे मछली आए, चाहे कोई भी सब्जी आए, यहाँ पे ऊपर से मसाला डाला जाता है कच्चा। कोई आप मछली यहाँ पे उठा के देख लें, पंजाब में भी आप चले जाएं कि वहाँ पे तवा चिकन अगर आती है, तो जब वो बन जाती है प्लेट, तो वो साइड में से इतनी सी एक चुटकी लेता है और वो पूरा मसाला छिड़क देता है। कोयटा में मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। वो ये कहते हैं यार जब एक चीज़ गोश्त जब तैयार हो गया है तो गार्निशिंग में चले, अगर आप धनिया डाल देंगे, लींबू डाल देंगे, लेकिन ऊपर अब कोई मसाले की जरूरत नहीं है, जो मसाला है वो है जो इसी गोश्त के अंदर है। एक बात मैं आपको बताऊं कि जो लाहौर की मुझे बड़ी कमाल की लगी, वो ये कि वहाँ के जो जूस की दुकानें वो बड़ी इम्प्रोवाइजेशंस कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप गन्ने के रस के पास चले, गन्ने के रस में वो आपको उसमें लीमू प्रॉपर ऊपर से डाल के देगा, आपको पुदीना डाल के देगा। फिर इसी तरह से मुख्तलिफ गन्ने के रस की दुकानों के साथ गाजर के, टमाटर के और मुख्तलिफ फ्लेवर्स की कॉम्बिनेशन वो आपको बना के देते हैं। तो मैं शुरू में हैरान रह गया, यानी मैंने अपनी जिंदगी में कभी चुकंदर का इतना अच्छा जूस नहीं पिया जितना मैंने लाहौर में पिया। नहीं, वो तो ग्रीनो वाले भी कर रहे हैं। इसके अलावा कराची में जो सदर में एक जूस वाला बैठा हुआ है, हाँ। जो लकी स्टार की तरफ रास्ता जा रहा है, हाँ। गजीरा हलीम के पास, वो चुकंदर का और गाजर का बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनाता है। वो बहुत अरसे से 20 साल से बना रहा है, तो वो बड़ा ज़बरदस्त जूस है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि लाहौर में जो खाने की दुकानें हैं और कराची में जो खाने की दुकानें या होटल हैं, उन पे सफाई का तुमने कोई देखा है, मवाजना किया है कि कहाँ बेहतर हालात हैं? यार ज़मीन आसमान का फ़र्क, यानी लाहौर की सफाई का कोई कंपैरिजन नहीं है। देखिए अच्छा, मुझे लेकिन जो लाहौर के अंदरून शहर के होटल हैं और ये जो मछली वाला बैठा हुआ है, ये तो बड़ा मतलब गंदगी ऊपर हुई हुई होती नहीं, है। मैं शायद आप में तो मुझे फिर साफ सुथरे होटल नजर आते हैं। बिल्कुल नहीं, आपको इत्तेफाक ऐसा होगा, एक तो वहाँ की इंतजामिया बहुत सख्त है इस मामले में, दूसरा ये कि उन्होंने जिस तरह से अपने शॉपिंग बैग्स पे काबू पाया है, वहाँ पे है ही नहीं, कल्चर ही नहीं। या तो आपको कहेंगे कि जी घर से कोई बर्तन आप ले गया है, या फिर आपको कागज़ में देंगे, तो उससे उन्होंने बहुत काबू पाया। एक बात मैं आपको बताऊं कि लाहौर की जो बिरयानी बन रही है, वो मैं वाकई मेरे जहन से निकल जाएगा, इसलिए मैं भी जिक्र करता चलूँ कि बिरयानी वो बेचारे नहीं बना पाए। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वहाँ पे पानी का मसला है, कुछ लोग कहते हैं वो परतें नहीं बिछा पाते, कुछ लोग कहते हैं कि यार वो बिरयानी काटते नहीं है बल्कि डायरेक्ट चम्मच मारते हैं। हमारे यहाँ तो ये ना कि देख जब तैयार हो जाती है तो वो बाकायदा हिलाई जाती है और वो गोश्त आपको उस तरह से मिलाना पड़ता है। तो और उसके बावजूद वहाँ पे जो 80% बिरयानी की दुकानें, उनका नाम है कराची नसीब बिरयानी। तो मैं एक जगह बैठा, मैंने पहला चम्मच लिया, तो मैंने कहा देखो यार, एक तो ये कराची का लफ्ज़ इसमें से हटाओ लाहौर, और तुम नसीब को बदनसीब करो तो ज़्यादा बेहतर होगा, जो जिस तरह की बिरयानी। तो वो हंसने लगा कि नहीं यार, वो मुझे मालूम है कराची वाले आते हैं यहाँ पे आके मुंह बनाते हैं और हम अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं सारी चीज़ें। अच्छा, तुम सफाई की बात कर रहे हो तो कैफे इमरान से ज्यादा साफ नहीं, कैफे जो ठट्टा हुआ। इसके अलावा मैं तुम्हें एक बताऊं, एक होटल का
जब आप ठट्टा से सजावल की तरफ जाते हैं तो वो आगे जाके एक बिल्कुल सुनसान जगह है। एक दफ़ा मैं रात को गया तो बीच में देख के मैं हैरान रह गया। एक बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट बना हुआ है, अब मुझे नाम उसका याद नहीं, लेकिन ठट्टा से सजावल के रास्ते पे है। और तो मेरे एक मामू, हमारे मुश्तरका मामू जावेद मामू अमेरिका से आए हुए थे, तो मैं उनको भी लेके गया। कैफ़े इमरान से भी वो बड़े मुतासिर हुए कि यार बड़ा साफ़ सुथरा होटल है और खाना भी उसका बड़ा जायकेदार था। और जब वो सजावल वाले रास्ते के जो होटल में बता रहा हूँ वहाँ गए तो वो तो हैरान ही रह गए। मतलब उसकी सफाई का मयार इतना अच्छा था कि जो उसका तंदूर था उसमें बाकायदा प्रॉपर मार्बल लगा हुआ था और मार्बल भी चमक रहा था, ऐसा साफ सुथरा था। और जो ओपन कुकिंग हो रही थी वो हर चीज़ सामने हो रही थी। और एक बड़ी दिलचस्प बात और बड़ी काबिल जिक्र बात ये थी कि जो मुलाजिम थे उनके क्वार्टर्स बने हुए थे और उनके आगे पार्क था, बाकायदा एक घास क्यारी लगी हुई थी, तो वो बड़ा साफ सुथरा, बड़े खुश हुए। अच्छा, ये रास्ता भी बड़ा अच्छा है नेशनल हाईवे वाला, अगर आप हालेजी तक जाएं और फिर उसके बाद कींजर है और बहुत चीज़ें हैं यहाँ, मतलब भंबोर है। फिर आगे अगर आप चले जाएं तो जिसको कायदे आज़म की पैदाइश से मंसूब किया जाता है, वो भी है आगे, वो इलाका भी है। तो वो ये रास्ते से भी वो देख के बड़े खुश हुए और वो होटल्स देख के और सफाई का मयार देख के बड़े खुश हुए। और वो बहुत सख्त किस्म के पीपल्स पार्टी के नाक़िद रहे हैं और बहुत बुरा भला कहते हैं। तो अगले दिन उनका फ़ोन आया और मुझसे कहने लगे यार मुझे तो कुछ पीपल्स पार्टी अब अच्छी लगने लगी है। तो वो ये 2-4 चीज़ें जो उन्होंने देखी जो उनके मयार के मुताबिक थी, तो उनके दिल में एक नरमी आ गई। खैर वो हम खाने से दूसरी तरफ निकल गए। तो इन इलाकों के भी खाना बड़ा अच्छा और मज़ेदार है। और अगर आप सक्खर जाएँ तो सक्खर में भी बहुत सारी चीज़ें आपको बड़ी लजीज मिलेंगी। मुंबई बेकरी का केक जो हैदराबाद का है वो उसका अभी तक मयार जूं का तूं है। और ख़ास तौर पे उसका जो डबल फ्रूट केक है वो तो हम बच्चे साथ जाते हैं तो गाड़ी में ही वो निमट जाता है। तो ये इस खत्ते में भी आपको बड़े मज़ेदार खाने मिलेंगे। फिर अगर हम अपर साइड पे अपने चले जाएं, अगर तुम्हारा इत्तेफाक हुआ है या मुझे याद नहीं कि तुम उस तरफ गए हो, गिलगित बल्तिस्तान, उनके अपने जायके हैं, उनकी अपनी एक ट्रेडिशन है। कश्मीर की तरफ अगर आप चले जाओ तो मुजफ्फराबाद में अब भी गालिबन वो एक दुकान होगी जिस पे गुश्ताबा मिलता है। और वो गुश्ताबा जब आप शदीद सर्दी में खाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई रात को ज़रा थोड़ा एहतियात कर लें क्योंकि वो बहुत गर्म होता है। उसके अंदर बाकायदा चर्बी के चंक्स पड़े हुए होते हैं। और उसके फ़ौरन बाद गुश्ताबा खाने के बाद बराबर में एक कश्मीरी चाय की दुकान है, उस पर तेज़ नमक वाली चाय मिलती है जो पीना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि अगर आप वो तेज़ नमक वाली चाय नहीं पियेंगे तो वो आपके गले में वो जम जाएगा। तो वो गुश्ताबा भी बड़ा लजीज है। इसके अलावा बाकर खानियाँ बनती हैं, सुबह ही सुबह बाकर खानी बनती है जिसके ऊपर खशखाश लगी हुई होती है जो मुजफ्फराबाद में और दूसरे कश्मीरी इलाकों में। और वो बाकर खानी जब निकलती है तो वो बहुत नरम होती है, वो बिल्कुल पराठे की तरह होती है। और मैं तो बाज़ औक़ात सुबह ही सुबह अगर नाश्ता करने निकलता था और वो नरम नरम बाकर खानी उठा लेता था गर्मा गर्म, और कोई चपली कबाब वाला बैठा होता था तो मैं उस बाकर खानी से चपली कबाब खाता था। यानी वो बाकर खानी ऐसी नरम होती है और उसके ऊपर खशखाश लगी हुई होती है कि आप उसको पराठे के तौर पे खा सकते हैं। अच्छा, तो वो एक अजीब उसका जायका आता था। एक चीज़ मैं और बताऊँ, भूल जाऊँगा, वो ये कि यार लाहौर में जो खोए की जो चीज़ें बन रही हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है, चाहे वो लाल खू हो। और उन्होंने अपनी उन चीज़ों को बहुत बेहतर किया है। यानी एक तो उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो खोल दिए हैं, उसकी ब्रांचेस खोल दिए हैं। यानी आप लाल खू जाएँ, आपको कुछ सोनार की दुकान आपको महसूस होगी। भाई लाल खू तो वो गली में आप पहुंच जाओ तो वो खुशबू से महक रही होती है। तो जो खोया जिस तरह बंगालियों आपके टेस्ट बड्स जो है ना वो एक्टिव हो जाते हैं। जैसे हम बचपन से देख रहे हैं कि मैं ये पर्सनली समझता हूँ कि शीरे की मिठाई बंगालियों से बेहतर कोई नहीं बना सकता, चाहे वो गुलाब जामुन हो, चाहे वो काला चमचम हो, चाहे वो रसगुल्ला हो। इसी तरह से जो खोए की जो आइटम्स है वो मेरे ख्याल में लाहौर से बेहतर कोई नहीं बना सकता। एक चीज़ पर मुझे सख्त एतराज़ है, वो ये कि लाहौर वाले अपनी चाट में ये जो मुख्तलिफ स्नैक्स होते हैं उसमें प्याज इस्तेमाल नहीं करते। ये बात पता है आप? नहीं, वो प्याज इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा। वो करते हैं बंद गोभी। अच्छा, बंद गोभी का बुनियादी तौर पे कोई जायका नहीं तो होता। पानी छोड़ हाँ, नहीं, आप कागज चबा लें या बंद गोभी चबा लें, बंद गोभी का कोई जायका नहीं होता। तो वो ये मैंने कहा यार तुम इतनी अच्छी चाट बना रहे हो, इसमें तुमने बड़ा भी इतना अच्छा डाला है, इसमें तुमने चने भी, ये तुमने क्या किया? ये वो क्योंकि प्याज की तो एक क्रिस्पनेस होती है जब वो मुंह में जाती है। अच्छा, वो क्रिस्पनेस इसकी भी होती है, बंद गोभी की भी होती है, लेकिन वो जायका प्याज वाला नहीं आता। तो कहते हैं इधर वो हमें जो है ना मुंह से स्मेल आती है। तो देखिए, एक बात तो मैं आपको बता दूं कि जो सिविक सेंस आपको लाहौर में मिलेगा वो कहीं खा के थूकेंगे नहीं, वो आपके सामने हाथ नहीं, छोटे होटलों की मैं बात करूं, आपके सामने कभी वो हाथ नहीं धोएंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, माफ़ कीजिएगा, जिसका कल्चर थोड़ा सा कराची में कोयटा होटलों के अंदर ख़राब हो गया है।
तो वो आपको वहाँ क्वेटा होटल तो फिर भी साफ सुथरे हैं, क्वेटा हो सफाई के तो यार बर्श वर्श चमक रहे होते हैं उनके। फर्स्ट तो चमक रहे होते हैं, लेकिन वो भी जब जैसे जैसे मिसाल के तौर पे आप IBA के क्वेटा होटल चले जाएं तो वहाँ पे चूंकि जेंट्री ऐसी आती है कि वो नाक मुंह बनाते हैं तो उनको करना पड़ता है। वरना मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि चूंकि क्वेटा होटलों में रहने का रिवाज है, जो होटल होते हैं उसी में उनका घर होता है, तो वो उस वजह से मतलब रह भी वहीं रहे, सॉरी तकिया भी वहीं पड़ा हुआ है, सारी चीज़ें वहीं पड़ी हुई है, तो उस कल्चर से मैं वो इतना वो नहीं हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि कोयटा वाले चाय कोयटा में भी कराची से बेहतर नहीं बना सकते। हाँ, ये बड़ी अजीब बात। हाँ, अच्छा, मुझे भी दूध और दही, तुम खोए की बात कर रहे हो कि खोए की चीज़ें लाहौर में ज़्यादा अच्छी मिलती हैं, हमारे यहाँ भी मिठाई मतलब कोई कम नहीं है। हाँ। बालूशाही हो गई या कच्चा गुल्ला हो गया या इस तरह की जो मिठाइयाँ हैं, जो गीली मिठाइयाँ कहलाती हैं, वो कराची में बड़ी लाजवाब बनती हैं। लेकिन जो तुम वो चाय और की बात कर रहे हो, तो मुझे खोए की मिठाई तो यकीनन लाहौर में अच्छी है। दूध दही लाहौर में अच्छा नहीं है, दूध दही कराची तो की बेस्ट है, दही दही खास जमता तौर ही नहीं है। अब मुझे नहीं पता है वो एटमॉस्फेयर की वजह से है, वो मौसम का, मैं हैरान रहता हूँ कि वो कूंडा लेके आते हैं और उसमें जब चम्मच मारते हैं तो सब पानी पानी हो जाता है, वो समझ में नहीं आई मुझे। एक और चीज़ से मुझे सख्त चढ़, आपको पता है पूरे लाहौर के अंदर कहीं रबर बैंड इस्तेमाल नहीं होता, और वो क्या करते हैं कि दूध हो चाहे दही हो वो गिठा बांध देते। अब एक लिक्विड चीज की गिठा खोलना बहुत मुश्किल काम होता है, आपको थैली फटने का डर होता है, वो एकदम खुलती है। तो अक्सर मेरे साथ ऐसा हुआ, ये वो दही सारी टेबल पे फैल गई और मैंने उनको कहा कि यार मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं एक बहुत बड़ा कंटेनर लेके आऊँ कराची से और रबर बैंड वैसे ही बांटूं आप लोगों के अंदर यार, ताकि आप ये मसला हमारे लिए। अच्छा भाई, ये तो अब रबर बैंड का ट्रक पहुंचाना पड़ेगा लाहौर, ये तो लंबी बात हो गई है। तो ये था आज का पॉडकास्ट हमारा, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।